महामारी के दौर में पश्चिम बंगाल में 7 चरणों के चुनाव खत्म हो गए। अब कल अंतिम चरण के लिए मतदान होगा। 35 विधानसभा क्षेत्रों में 8वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। वहीं दूसरी तरफ ये चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ महामारी है और दूसरी तरफ मतदान। पश्चिम बंगाल में एक साथ चुनाव कराने की मांग होती रही है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं माना। कई पार्टियों ने महामारी का हवाला दिया, लेकिन आयोग ने सबको खारिज किया। अब इन हालात पे कल बंगाल में 8वें और अंतिम चरण के लिए मतदान होगा। 35 विधानसभा क्षेत्रों में 283 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। मालदा में 6, मुर्शिदाबाद में 11, कोलकाता उत्तरी में 7, वीरभूमि में 11 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 84,77,728 मतदाता हैं। इस चरण में तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी ने 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 4 सीटों पर, कांग्रेस 3 सीटों पर और AIFB 2 सीटों पर और RSP 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। मुकाबले में 4 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। सभी दिग्गजों ने इस चुनाव को जीतने के लिए अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए जहां ममता बनर्जी ने अपनी पूरा जोर लगाया, वहीं बंगाल की भूमि में कमल खिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेता मशक्कत करते नजर आए, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन राज्य में अपना सियासी वजूद बनाए रखने के लिए संघर्ष करता दिखा। बंगाल में इस वक्त चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 44 दिनों तक व्हीलचेयर पर रैली करती नजर आ रही थीं। वहीं बीजेपी की पहली पंक्ति के नेता बंगाल में डेरा जमाए हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में करीब 20 जनसभाएं की, तो वहीं अमित शाह ने करीब 70 रैलियां की। ममता बनर्जी ने TMC प्रत्याशियों के समर्थन में 150 जनसभाओं को संबोधित किया। अब दिग्गजों ने तो अपना दम दिखा दिया, लेकिन अब बारी जनता की है। ऐसे में देख रहा होगा कि जनता किसे सर आंखों पर बैठाती है। DB लाइव की रिपोर्ट।